औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपको ज़िंदगी के हर मैदान में कामयाब करें। आज हम एक और आप बीती लेकर हाजिर हुए हैं, एक कलम की आप बीती। पिछली वीडियोस में आपने मुख्तलिफ आप बीतियों के बारे में पढ़ा था। उम्मीद है अब आप लोगों को आप बीती की समझ आ गई होगी कि आप बीती होती क्या है, उसको किस तरह लिखा जाता है। किसी भी मौजू पर आपको आ जाए तो आपने उसको किस तरह लिखना है। तो आज जो है हम एक कलम की आप बीती के बारे में पढ़ेंगे कि आप बीती को क्या कहते हैं। कि आप बीती यानी बीती का मतलब होता है बीतना, और आप खुद पर यानी खुद पर जो वाक़यात बीते हों उनको अपनी ज़बानी जो है सुनाना, उसको आप बीती कहा जाता है। तो ये जो है ज़्यादातर अनसीन आती है। ज़रूरी नहीं है कि आपने जो पहले वाली की हैं आप बीतियाँ वही आपको आए, ज़रूरी नहीं है। इसलिए किसी भी मौजू पर आप बीती आ सकती है। तो आपको चूँकि अब आप लोगों ने काफ़ी आप बीतियाँ देख ली हैं तो आप खुद से भी उस मौजू पर लिख सकते हैं। तो ये जो आप बीती होती है ये किसी इंसान की आप बीती नहीं होती जो आपके सिलेबस में आती है, बल्कि ये किसी बेजान चीज़ की या बेज़बान चीज़ की होती है। जैसे कुर्सी, गेट, कलम, तो ये सब जो है ये बेज़बान चीज़ें हैं। लेकिन अगर दरख्त है, फूल है, तो ये बेज़बान चीज़ें हैं। दूसरी जो है कलम और गेट वगैरह ये बेजान हैं, और दरख्त और फूल जो है ये बेज़बान है। तो आपके सिलेबस में जितनी भी आबीतियाँ शामिल हैं वो सारी फ़र्ज़ी आबीतियाँ होती हैं। अब जैसे फ़र्ज़ करें कुर्सी है तो वो खुद ही बोल सकती है। फ़र्ज़ी कहानी बनाई जाती है कि अगर इन चीज़ों को ज़ुबान मिल जाए तो वो अपनी कहानी कैसे सुनाएंगी। गोया किसी बेज़बान को बोलने की ताकत मिल जाए तो अपनी कहानी जो सुनाए तो उसे हम आबीती कहेंगे। तो आबीती लिखने से पहले जो है अगर आप उसको आबीती को अशार के ज़रिए जो है वो खूबसूरत दिलचस्प बना सकते हैं। तो ये एक जो शेर है ये मैंने दूसरी आबीतियों में भी आपको बताया था कि ये जो भी आपको शेर आबीती आ जाए तो ये वाला आप शेर लिख सकते हैं। मेरी रुदाद रुदादे जहाँ मालूम होती है, जो सुनता है उसी की दास्तां मालूम होती है। तो ये आप शुरू में शेर लिख सकते हैं, और आखिर में जो है वो मैंने आपको बताया था कि याद माजी अजाब है या रब, छीन ले मुझसे हाफसा मेरा। तो ये आप 2 या 3 जो हैं अशार याद कर लें, तो ये आप कोई भी आपको आबीती आ जाए तो आप उसमें लिख सकते हैं। तो जो भी हम आबीती लिखते हैं उस वक्त जो है उसकी जो हालत है वो ख़राब है, तो वो अपना जो है ताबनाक माजी को याद करती है। तो इसमें भी आप देखें कि आज हम कलम के बारे में पढ़ रहे हैं, तो वो कहता है कि आज जो मेरी हालत है वो मेरे माजी के बिल्कुल बरअक्स मालूम होती है। मेरा माजी नहायत ताबनाक रहा है। जब माजी की खुशियाँ और बहारें मेरे दिल को तड़पाती हैं तो मेरा दिल खून के आंसू रोता है। आज मैं आपको अपनी कहानी सुनाने लगा हूँ। आता है याद मुझको गुजरा हुआ ज़माना। मैंने जब शऊर की आंख खोली तो अपने आप को एक खूबसूरत डिबिया में पाया। मैं खुशी से फूला नहीं समाया। लोग आते, मुझे देखते, मैं डिबिया में बंद एक शोकेस की जीनत ख्याल किया जाता था। मेरे साथ मेरे और भी कई साथी थे। हम सब बड़ी ऐशो इशरत से ज़िंदगी बसर कर रहे थे। मुझे अपनी हस्ती पर फ़ख्र महसूस होता था। एक रोज़ एक साहब जो बड़े वज़ादार लगते थे आए। आते ही एक अच्छे से कलम की उन्होंने फरमाइश की। दुकानदार को जाने क्या सूझी, सबसे पहले मुझे ही पेश किया। मेरी शक्लो सूरत जो थी कुछ ऐसी उनको पसंद आई कि उन साहब ने फ़ौरन मेरी कीमत पूछी, और उन्होंने दरअसल मुझे पसंद कर लिया था। दुकानदार ने दुगनी से भी ज़्यादा कीमत बताई। यानी अब जो है दुकानदार ने जब देखा कि मैं उन्हें पसंद आ गया हूँ तो उन्होंने उनसे डबल कीमत उनको बताई। तो चूंकि मैं उनको पसंद आ गया था तो उन्होंने मुझे मुंह मांगे दाम खरीद कर घर ले गए। घर जाकर उन्होंने मुझे एक एक को दिखाया। सब ने मेरी खूब तारीफ़ की। ये साहब एक दफ्तर के सुपरिटेंडेंट थे। अगरचे दफ्तर में तो सरकारी कलम मौजूद थे, मगर कुछ अपनी आन बान की खातिर और कुछ मेरी नुमाइश की खातिर वो मुझे अपनी जेब में से लगाकर और दूसरों पर रोब डालने के लिए भी मुझे दफ्तर ले जाते, लेकिन काम मुझसे वो कभी कभार ही लेते थे। एक रोज़ का जिक्र है कि वो मुझे घर ही में भूल गए। मैं उनके अकलौते बेटे के हत्थे चढ़ गया। ये लड़का बड़ा शरारती और लाउबाली था। पहले तो वो रोशनाई भरने की बार बार उसमें कोशिश करता, लेकिन फिर उसे क्या ख्याल आया कि उसने मेरा एक एक हिस्सा जो है अलग अलग करने की जो है ठान ली। पहले उसने निब अलग की, फिर उसने मुझ में से ट्यूब निकाली। जिस कदर मुझे कोफ्त हुई वो बयान से बाहर है। अब जो इस जालिम ने मुझे जोड़ना चाहा तो उसमें वो नाकाम हो गया। अब उसे एक तरफ तो अपने वालिद का डर था, दूसरी तरफ मेरी हालत ज़ार पर भी उसको रहम आया।
मगर चूंकि वो अनाड़ी था और उसका काम ना बन सका, या उसने बहुत कोशिश की मुझे जोड़ने की, मेरे हिस्सों को दोबारा से इकट्ठा करने की, लेकिन चूंकि वो निब भी लग कर चुका था, मुझ में से निब जो है ट्यूब भी निकाल चुका था, और उसने मुझे जोड़ने की कोशिश भी की, लेकिन अब वो उससे मैं जुड़ ना सका, तो उसने मुझे एक तरफ फेंक दिया। अब शाम को जब वो सुपरिटेंडेंट आए, घर आए, और उनको बेटे की हरकत का पता चला, तो उसे तो कुछ ना कहा, बल्कि मेरी ही शामत आ गई। अब वो मुझे जो थे सुपरिटेंडेंट साहब, वो मुझे जोड़ने की बार बार कोशिश करते रहे कि मेरी इस्लाह की कोई सूरत निकल आए, यानी वो किसी तरह मुझे दोबारा जो है असल हालत में ला सकें। मगर इस मशक़े सितम ने मेरा सत्यानाश ही कर दिया। चूँकि वो जो सुपरिटेंडेंट साहब थे वो भी अनाड़ी थे, वो भी कहाँ वो जोड़ सकते थे। उन्होंने कोशिश तो बहुत की कि मुझे दोबारा मेरी असल हालत में ला सकें, लेकिन वो भी नाकाम हो गए। उल्टा जो है इस कोशिश में मेरी और बुरी हालत हो गई। तंग आकर उन्होंने मुझे रद्दी की टोकरी में फेंक दिया। अब थोड़ी देर बाद एक खाकरोब जो जमादार होते हैं सफाई करने वाले, वो आए, तो उन्होंने जब वो रद्दी की टोकरी वो खाली की, तो मुझे कूड़े करकट के जो बड़े डब्बे में फेंक दिया, यानी वहाँ से छोटी टोकरी में से मुझे निकाल कर जो कूड़े करकट का बड़ा डब्बा था उसमें जाकर फेंक दिया। अब मैं इस कूड़े के ढेर पर सड़क के किनारे एक नामालूम से गड्ढे में पड़ा अपनी किस्मत को रो रहा हूँ, जाने आने वाला वक्त मुझे और क्या क्या दिखाएगा। यानी आप किसी भी चीज़ की आप बीती लिख रहे हैं, तो उसका जो है वो अंजाम जो है वो आखिर में बुरा होता है। तो इसमें ये बताया गया है कि जो इंसान है उसके पे जो है किसी भी चीज़ वो हमेशा रहने वाली नहीं है। ये दुनिया में जो भी चीज़ है उसने जो है उसको अरूज, आज अगर आज अरूज है तो कल उसको ज़वाल आएगा। तो कभी भी गरूर और तकब्बुर नहीं करना चाहिए, यानी हर अरूज को ज़वाल है और गरूर और तकब्बुर नहीं करना चाहिए। तो हर आप बीती जो होती है उसमें इंसानों को यही सबक दिया जाता है कि गरूर और तकब्बुर नहीं करनी चाहिए, हर अरूज को ज़वाल है। तो आपने जितनी भी आप बीतियाँ देखी, आपने यही देखा कि पहले उसको वो जिस भी आप बीती थी उसको बहुत अरूज था और आखिर में उस पर ज़वाल आ गया। तो इसमें जो है आखिरी शेर, जैसे मैंने आपको बताया कि आप लोग ये जो वाला जो शेर है, यादें माजी अजाब है यारब, छीन ले मुझसे हावजा मेरा, तो ये आप हर आप बीती के आखिर में लिख सकते हैं। तो उम्मीद है आप लोगों को जितनी भी मैंने आप बीतियाँ लिखवाई वो आपको समझ आ गई होंगी। आपको ये भी पता चल गया होगा कि आप बीती किसी भी मौजू पर आ जाए तो उसको कैसे लिखना है। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आई हैं तो आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर भी करें।